हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक्सेल में यूज़ होने वाले एरे फंक्शंस, और उनमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है लार्ज एंड स्मॉल। कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है जैसे हमने सबसे मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं किसी स्टूडेंट के, तो हमें पता है कि हम मैक्स फंक्शन की हेल्प से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि फिफ्थ हाईएस्ट कौन सा स्टूडेंट है और उसके कितने मार्क्स हैं, तो उस टाइम पे आपका मैक्स फंक्शन काम नहीं करता। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि क्लास में सबसे कम मार्क्स किसके आए हैं, तो हम मिन फंक्शन से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं अच्छे से सब फिफ्थ कौन आया है, फिफ्थ लोएस्ट कौन है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? वहाँ पे आपका मिन फंक्शन काम नहीं करेगा। तो जो काम करेगा वो है आपके लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी इन फंक्शंस को आपने कैसे यूज़ करना है। तो आप एंड तक मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियोस आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस वहाँ काम करते हैं जहाँ पे आपके मैक्स मेन फंक्शंस काम नहीं करते हैं। आपने फोर्थ हाईएस्ट निकालना है, 10th हाईएस्ट निकालना है, या फिर पीछे से आपने देखना है कि इन स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है। तो उस टाइम पे, या फिर आपके कस्टमर्स हैं, कोई सेल किया है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपने लार्जेस्ट सेल देखनी है, सेकेंड लार्जेस्ट सेल देखनी है किसने की है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम इन फंक्शन को यूज़ करेंगे। लार्ज एंड स्मॉल आपके एरे फंक्शंस हैं। ये एक ग्रुप पे काम करते हैं, ये एक पर्टिकुलर एक सेल पे काम नहीं करते। तो इनको एक रेंज चाहिए होती है काम करने के लिए। तो सबसे पहले हम सीखते हैं लार्ज फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे। अब सपोज़ कीजिए मेरे पास ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका रिज़ल्ट है। अब मैंने फिफ्थ हाईएस्ट देखने हैं कितने मार्क्स हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इक्वल टू लार्ज। लार्ज में आपके दो पैरामीटर्स हैं। सबसे पहले इसने मांगा है एरे, तो एरे हम वो देंगे जहाँ से हमने लार्ज वैल्यू फाइंड करनी है। तो मुझे फिफ्थ हाईएस्ट चाहिए। जब मैं हाईएस्ट की बात करूँगी तो मैं लार्ज फंक्शन को यूज़ करूँगी। तो ये मैंने रेंज दे दी है, और सेकंड पैरामीटर जो मेरा लार्ज में है दैट इज़ के आपकी पोजीशन है। अब जैसे मैंने आपको फिफ्थ हाईएस्ट निकालने के लिए बोला है, तो फिफ्थ क्या है, मेरी पोजीशन है। तो यहाँ पे के की वैल्यू मैं क्या दूंगी, 5, और इसको करूँगी मैं एंटर। तो मेरे मार्क्स आ गए हैं 15। तो जो स्टूडेंट जैसे कनिका और हिमांशी, ये दोनों ही फिफ्थ पोजीशन पे हैं, तो फिफ्थ हाईएस्ट मार्क्स हैं 15। सिमिलरली अगर हमने सेकंड हाईएस्ट देखने हैं, तो यहाँ पे हम के की वैल्यू को करेंगे चेंज। तो मैंने 2 लिखा और एंटर किया, और वैल्यू है 25, जो कि स्टूडेंट है सरिता। तो हाईएस्ट मार्क्स आपके हैं 30, जो कि है रीना के। हाईएस्ट मार्क्स आप मैक्स फंक्शन की हेल्प से भी निकाल सकते हैं और लार्ज की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। यहाँ 2 की जगह आप 1 लिख देंगे के की वैल्यू, तो आपके हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो आ जाएंगे। तो अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट फंक्शन की, जो कि है स्मॉल। अब मैंने ये देखना है, मुझे मेन फंक्शन से ये पता चल जाएगा कि सबसे कम मार्क्स किसके हैं। तो अब मैंने नीचे से देखना है फिफ्थ पोजीशन पे कौन है। तो नीचे से मतलब जो सबसे लोएस्ट मार्क्स, जैसे यहाँ पे 3.4 है, उससे आगे, उससे ज़्यादा क्या होंगे। तो इस तरह से अगर आपने नीचे से वैल्यू को फाइंड करना है, तो हम स्मॉल फंक्शन को यूज़ करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, सेम पैरामीटर्स लेगा ये जैसे हमने लार्ज फंक्शन में पास किए हैं। सबसे पहले मेरा एरे है, और उसके बाद है के की वैल्यू। तो अगर हम नीचे से सेकंड लोएस्ट वैल्यू देखें, वो है 12। जो सबसे लोएस्ट वैल्यू है 3.4 और सेकंड पे है 12। तो अब ये तो है सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करने की। आपने फिफ्थ हाईएस्ट देख लिया, आपने सेवन्थ हाईएस्ट देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये हाईएस्ट पोजीशन पे जो स्टूडेंट्स हैं, फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट और सिक्स्थ हाईएस्ट, आपने मार्क्स मुझे बताने हैं, तो आप कैसे निकालेंगे?
तो देखिए मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं 4, 5, 6। यहाँ पे हम लार्ज फंक्शन को यूज़ करेंगे। लार्ज, सबसे पहले एरे, कॉमा, उसके बाद k की वैल्यू मैं यहाँ से दे दूँगी सेल रेफरेंस से और इसको करूँगी एंटर। तो फोर्थ हाईएस्ट पे है हमारे 22, तो इस फॉर्मूला को मैं नीचे ड्रैग करूँगी। फिफ्थ हाईएस्ट पे है 15 और सिक्स्थ हाईएस्ट पे है 14। तो इस तरह से आप ये वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम अगर ये देखना चाहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे जो स्टूडेंट्स हैं उन तीनों के अगर हम मार्क्स का सम करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट 3 वैल्यूज़ जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करनी है अपने डेटा में से। तो उसके लिए मैं लिखूँगी इक्वल टू लार्ज, ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले एरे, कॉमा। अब मुझे चाहिए 3 वैल्यूज़, तो उसके लिए मैं करली ब्रेसेस में लिखूँगी 1, 2, 3। अब ये 1, 2, 3 का यहाँ पे मतलब क्या है, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट हाईएस्ट वैल्यू, सेकंड हाईएस्ट वैल्यू एंड थर्ड हाईएस्ट वैल्यू। ये तीनों वैल्यूज़ जो है मेरी यहाँ से फैच हो जाएंगी और इस करली ब्रैकेट को करूँगी मैं क्लोज और लार्ज की ब्रैकेट को हम करेंगे क्लोज। तो अब मुझे इन सब का क्या चाहिए, सम। तो इसके आगे मैं लिखूँगी सम फंक्शन और इसको हम डालेंगे ब्रैकेट के अंदर और इसको करूँगी मैं एंटर। तो रिज़ल्ट आ गया है 80। इसी तरह आप पीछे से देखना चाहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो बॉटम से स्टूडेंट्स आए हैं उनके कितने मार्क्स हैं, तो आप स्मॉल फंक्शन से इस तरह इसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस आपके रूटीन में यूज़ होने वाले फंक्शंस हैं। कोई भी ऐसा डेटा है, सेल्स डेटा है आपके पास, किसी स्टूडेंट्स का डेटा है, तो आपने अगर इस तरह से किसी kth पोजीशन पे कोई वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो उस टाइम पे आप लार्ज एंड स्मॉल फंक्शंस का यूज़ करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।